न्यूज इंडिया के संवाददाता प्रवेश राय ने कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा से खास बातचीत की। इस दौरान प्रदीप बत्रा ने कहा कि वह सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उन पर विश्वास जताते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने बताया कि पद संभालने के बाद से ही वह लगातार बैठकों के माध्यम से विभागीय अधिकारियों से सुझाव ले रहे हैं ताकि परिवहन विभाग को और बेहतर बनाया जा सके। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। उत्तराखंड में कैबिनेट में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि चर्चाओं के केंद्र में रहे हैं प्रदीप बत्रा। प्रदीप बत्रा जी के ऑफिस पे हैं, बातचीत करेंगे। रुड़की में कई दिनों बाद आज मिले हैं, इनसे पूछेंगे आप परिवहन मंत्री बने हैं, किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से परिवहन को फायदे में लेकर आएंगे और अभी तक क्या है परिवहन का बजट। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का, संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और मुझे पे भरोसा जताया और ये प्यार दिया। और इस प्यार का कर्ज मैं सेवा के रूप में चुकाऊंगा। और मैं लगातार जिस दिन से मुझे पद मिला है, जिम्मेदारी मिली है, उस दिन से लगातार बैठक कर रहा हूँ, लगातार सबके संपर्क में हूँ, सबसे सुझाव ले रहा हूँ कैसे हम अपने विभाग को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम चारधाम यात्रा कुशल, सरल और सफल कर सकते हैं। इन सब पे चर्चा चल रही है, विभागीय बैठक हो चुकी है। बहुत जल्दी चीजें आपको धरातल पर नजर आएंगी। बत्रा जी, अभी तक आपके हिसाब से जो परिवहन का बजट है या फिर परिवहन फायदे में चल रहा है या नुकसान में चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप। ठीक है, निगम में थोड़ा हमें जरूर घाटा है जो बसें रूट की। बाकी जो हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है परिवहन का, वो हमेशा बेनिफिट में रहता है। तो कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में जो है पूरा विभाग हमारा जो है प्रॉफिट में रहे। और चारधाम यात्रा के लिए हम लोगों ने रूपरेखा बना ली है और बहुत जल्दी ग्रीन कार्ड के लिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि यात्री जो बाहर से आए उसको एक ही बार डॉक्यूमेंट चेक कराने पड़े, बार बार जगह जगह जाके जो है वो डॉक्यूमेंट्स ना दिखाने पड़े। और कई सारी चीजें जो हम लोग नहीं लेकर आ रहे हैं, जिससे कि यात्रियों को सुविधा हो। आप परिवहन मंत्री हैं, आप मानते हैं कि हरिद्वार कहीं ना कहीं पूरे देश और पूरी दुनिया में जाना जाता है। आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार से पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं बसें भी चलती हैं। जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है लोगों के सामने ये आती है कि प्राइवेट की बसों का जो किराया है वो 300 रुपए है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो इसी में वो लेकर के जाते हैं। न्यूगो है और भी ऐसी कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन अगर सरकारी बसों की बात की जाए वहीं पे लगभग 350 रुपए, 380, 385 रुपए किराया है। बसों की हालत वैसी है, तो अब इसको किस तरीके से ठीक करेंगे या फिर प्राइवेट बसों के लिए किस तरीके से देखेंगे, बंद की जाएंगी या फिर ऐसी क्या रूपरेखा तैयार हो जाएगी या फिर बसों का किराया कम किया जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना माना जा रहा है कि जो राज्य के नुकसान हो रहा है इसमें। ये लॉन्ग रूट की बसेज अभी बहुत कम चल रही है यहाँ से, और बसेज की हालत भी अच्छी नहीं है। तो हम लोग नई बसेज खरीदने के लिए केंद्रीय मंत्री ने संपर्क किया है और हम लोगों ने वहाँ लिख के दिया है कि हमें 100 के लगभग बसें इलेक्ट्रॉनिक दी जाए, जिससे हम पॉल्यूशन फ्री और गो ग्रीन की तरफ हम लोग बढ़ सकें। और जो वॉल्वो हैं और हमारी डिलक्स बसेज हैं या हमारे स्लीपर्स हैं, उनके लिए हम लोग अनुबंध करेंगे प्राइवेट से। वो लोग बसेज चलाएं और जो अनुबंध होगा सरकार से उसके लिए लोगों को सहूलियत मिले। और किराया सब कंट्रोल में रहेगा, किराया सब सरकार तय करेगी, हमारा विभाग तय करेगा और कम से कम में अच्छी सेवा जनता को दी जाए, ऐसा हमारा उद्देश्य रहेगा। बत्रा जी, आपसे उम्मीद पूरे कहीं ना कहीं राज्य ने लगाई है। क्या आपसे मैं एक निजी सवाल पूछ सकता हूँ। हाँ जरूर। आपने आखिरी बार बस में कब सफर किया था? है, आपने आखिरी बार सफर कब किया था बस में? मैं करता रहता हूँ बस में सफर। सरकारी बस में कब सफर किया था? सरकारी बस में हरिद्वार तो मैं कई बार जाता हूँ, मुझे वहां से जब ट्रेन पकड़नी होती है तो मैं रात को कई बार बस बैठ के चला जाता हूँ। तो मेरा कुछ ऐसा नहीं, मैं गाड़ी भी खुद ड्राइव करता हूँ अपनी। क्या मानते हैं कि बसों की हालत आपने देखी है और कहीं ना कहीं आप बसों की हालत, चलिए आप दिल्ली की बात करें, जब यहाँ से सरकारी बस में जब ग्राहक दिल्ली बैठकर जाते हैं तो जो लोग होते हैं जब पहुंचते हैं बीच में जो स्टॉपेज होता है वहां पर भी जो ओवर रेटिंग की बात होती है। आप परिवहन मंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार राज्य की ओर से ये लागू किया गया है कि जो होटल होंगे बीच में उन पर रेट कार्ड छपा रहेगा, लेकिन रेट कार्ड नहीं होता है। ग्राहकों के साथ भी, जो बसों में यात्री होते हैं उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है, कहीं भी बस रुके जाती है। लेकिन इसमें किस तरीके से आप सुधार लाने का प्रयास करेंगे? मैंने पहले आपसे कहा, जो हमारी लोकल बसेस चल रही हैं, चाहे मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, जो 50 किलोमीटर के दायरे में है, उनकी हालत अच्छी नहीं है, उनको सुधारा जाएगा। उनके लिए हम लोग अच्छी बसेज, इलेक्ट्रॉनिक बसेज लेके आ रहे हैं, जैसे कि लोग फैसिलिटी मिले लोकल बस के लिए भी। और आसपास जितना हमारा जो रिंग रोड है, चाहे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, देहरादून है, और अपना जितने भी आसपास के एरियाज हैं, उनके लिए अच्छी बसेस का हम लोग प्रावधान कर रहे हैं। और बस स्टॉप भी अच्छे बनाए जाएंगे, नए बनाए जाएंगे। अभी देखिए, आप चारों तो हमारे स्पॉट रोड्स बनी है, हाईवेज बने हैं, दिल्ली जो एक्सप्रेस वे बनाया, कनेक्टिविटी से हुई है। तो वहाँ पर हम लोग बस स्टैंड की सुविधा देंगे, जिससे कि लोग बस स्टैंड के अंदर रुके और वहाँ सारी फैसिलिटीज मिले, वहाँ कैंटीन फैसिलिटी मिले, टॉयलेट फैसिलिटीज मिले। और वो प्रति मतलब कि कंट्रोल होगा
और रेट्स लिस्ट वहाँ पर लगेगी। बाकी होटल से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग जो यात्रा में आएंगे होटल में अपने रूम्स के रेट्स भी और खाने के रेट्स भी लगाएं, ताकि यात्रियों को अननेसेसरी एक्स्ट्रा चार्जेस ना लें। और मैं सोचता हूँ कि जब भीड़ बढ़ती है तो यात्रियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। आप 13 जनपद के राज्य में रुड़की से निकलकर कैबिनेट मंत्री बने हैं। क्या मानते हैं, रुड़की को ऐसी क्या सौगात देंगे जो रुड़की की जनता हमेशा याद रखे? देखिए, रुड़की जनता का प्यार मिला और लगातार मुझे प्यार मिलता रहा, तो रुड़की का एक बहुत बड़ा कर्ज मेरे ऊपर है, तो इस कर्ज को मैं सेवा के रूप में उतारूंगा। जो भी जनता के काम होंगे उसको हम लोग बखूबी करेंगे। और रुड़की के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट से लेके काम होंगे, चाहे वो रेड लाइट्स हमारे यहाँ सिग्नल लाइट्स हों, चाहे बस स्टैंड बनने का कार्य हो, पुराना बस स्टैंड का जीर्णोद्धार करना और नई रूट्स की बसें यहाँ पर चलाना, ये सभी कार्य जो है मेरी प्राथमिकता में रहेंगे। रुड़की बस स्टैंड को आप काफी लंबे समय से बाहर हाईवे पर करने की बात कर रहे थे, तो क्या आप रुड़की की जनता ये समझे कि जल्द से जल्द वो बाहर हो जाएगा? रुड़की बस स्टैंड जो है हमारी एक धरोहर है, ऐतिहासिक है। रुड़की बस स्टैंड जो का जो रहेगा यहाँ पर, वो प्राइवेट बसेस, लोकल बसेस के लिए रहेगा। और अगर बाहर जरूरत है तो उसमें हमारे जो और विधानसभा आती है, जैसे कलियर है, भगवानपुर है और झबरेड़ा है, उनके लिए एक बस स्टैंड प्रॉपर एक हाईवे बनाया जाएगा, जिससे कि उधर के लोग भी सभी जो उसमें सफर कर सके। ठीक है, ये हमारे साथ रुड़की से विधायक कैबिनेट मंत्री विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं। साफ तौर से इन्होंने बताया कि रुड़की की जनता को कहीं ना कहीं काफी जो है लाभ भी मिलेगा, और विधायक से कैबिनेट तक पद तक पहुंचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं काफी कर्म और काफी जो है इस बार जनता को मिलने वाला है। देखना होगा किस प्रकार से बत्रा जी काम करते हैं, रुड़की की जनता क्या मानती है। न्यूज इंडिया के लिए मैं प्रवेश राय, रुड़की। खबरों में